गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर। इंडियन पॉलिटी लगा ले या फिर चैप्टर किसी भी क्लास का लगा ले, 7th 6th 8th 9th 10th किसी में सभी में बेटा संसद के बारे में जिक्र होता है। तो संसद में क्या कौन होते हैं? देखो, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है। ये संसद का उच्च सदन होता है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, डिटेल सारी आपके पास। और इसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है जैसे कि। और क्या होता है? उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका अध्यक्ष होता है और उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को अपने में ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, यानी कि उन्हीं में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे। ठीक है, योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक और क्या हो, मिनिमम एज क्या हो, न्यूनतम आयु कितनी हो? 30 वर्ष हो, इससे अधिक ना हो। ये सारी डिटेल्स किसकी बेटा? राज्यसभा की। अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके जो 3 सदन हैं जो कि भारत की संसद होती है, देखो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 होते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, अब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन, लोअर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। और राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के सत्र को बुलाता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में जानने के बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं। देखो, भारत की संसद किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में? 79 में। लोकसभा 81 में और राज्यसभा बेटा 80 में। अब इमेज आपके सामने आप देख सकते हो, आपके सामने ये सभी अनुच्छेद किस किस में कौन सी चीज़ें आती हैं, डिटेल्ड। ओके जी, इससे आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा हाउस ऑफ अ पीपल 1954 में हुआ था। ठीक है, ये संसद का निम्न सदन होता है और सदस्यों का कार्यकाल बेटा इसका 5 साल होता है, राज्यसभा का 6 साल होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? जनता द्वारा होता है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष, जिनकी नियुक्ति होती है लोकसभा के सदस्य करते हैं। और क्या होता है बेटा? इसकी योग्यता के बारे में पढ़ें तो नागरिक होना चाहिए और 25 यानी कि 25 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए। ठीक है, आयु उसकी राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। और भारत का नागरिक तो कोई भी अगर किसी कंट्री में या देश में रहता है तो उसको वहाँ का नागरिक की होना, वहाँ की नागरिकता ग्रहण करना, प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है, ओके जी। अब हमने जाना लोकसभा के। अब इनकी सीटें कितनी है, कौन सी कितनी सीटें हैं, कौन किन का मुख्यतः चुनाव करता है, किस रूप में होता है, उन सारी चीज़ों को अब देखेंगे। अब लोकसभा के बारे में देख लेते हैं कि उसकी सीटें कितनी हैं। देखो, 545 बेटा वर्तमान में, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 552। अब जो आज के समय में वर्तमान में है वो क्या? देखो, 543 अधिकतम, ठीक है, चुने जा सकते हैं। और 2 के अगला समुदाय से, जैसे कि उनका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। और अब 543 में से 530 राज्यों से आते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अगर 552 का जिक्र करें तो उनमें से 550 बेटा चुने जाते हैं और 2 अगला भारतीय समुदाय के होते हैं और 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखो, उसके बारे में मंत्रिपरिषद क्या होती है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसमें कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, बिना विभाग के मंत्री। ओके जी। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखो, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद में रखा जाता है ये प्रस्ताव। और इसमें क्या होना चाहिए? नोटिस, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा कि 50 सदस्यों के समर्थन के साथ, यानी कि 50 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और केवल लोकसभा में रखा जाता है, ये राज्यसभा में नहीं रखा जाता। अब इसके बारे में जानते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, यानी कि इन्हें विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था। ये ऐसे क्या थे बेटा? प्रधानमंत्री थे ऐसे। अब बेटा, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने क्या होता है? 1/10 होता है बेटा उपस्थिति होनी चाहिए, चाहे राज्यसभा में हो। इसे
गणपूर्ति भी कहते हैं। पहली लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो मीरा कुमारी थी और पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। वर्तमान में कौन है? सुमित्रा महाजन है। और शून्यकाल क्या होता है? देखो, संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय होता है, उसको क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है, उसको शून्यकाल कहते हैं। अब राज्यसभा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका कार्यकाल कितना होता है और कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ मैं आपको। अब उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो राज्यसभा के बारे में मैं पढ़ाई चुकी हूँ कि क्या होता है बेटा, उच्च सदन होता है। और इसमें अब सीटें कितनी होती हैं उनके बारे में जानेंगे कि कितनी सीटें होती हैं, कौन सी किसके द्वारा निर्वाचित की जाती हैं, चुने कैसे जाते हैं और कहाँ से आते हैं, किस माध्यम से सीटें पूरी भरी जाती हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे हैं, देखें इसका स्ट्रक्चर। देखो, वर्तमान में बेटा 245 और मैक्सिमम इसमें भी 250 हो सकते हैं। अब 245 में क्या अधिकतम चुने जाते हैं 233 और 12 क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जैसे कि उसमें से लेखा भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है। ठीक है, निपुणता के आधार पर चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और 233 का भी देखिए तो 229 राज्यों से होते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने जाना राज्यसभा के बारे में। लोक सेवा आयोग समिति में क्या है? देखो, कुल सदस्य बेटा 22 होते हैं लोक सेवा समिति में। लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं, इसलिए। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? विपक्ष के नेता। काम क्या होता है? मंत्रालय के व्यय और व्यय की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है बेटा, वही इसकी नियुक्ति करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।